बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। सरकार दो आलम सरवर कौनैन रहमतुल लिल आलमीन पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हम अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमारी जान, हमारा माल, हमारी औलाद और दुनिया की हर चीज़ हमारे नबी पर कुर्बान है। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पूरी दुनिया में कोई भी शख्स हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश करे। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी किसी शख्स ने हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम इबरतनाक हुआ, उसका अंजाम भयानक हुआ। वो सफ़े हस्ती से मिट गया, वो जलील हो गया, वो रुसवा हो गया, वो ख़त्म हो गया। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी हमारे नबी पर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की, उनकी शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, तो अमर चीमा जैसे और गाजी इल्मदीन शहीद जैसे आशिक़ रसूल पैदा हुए। आज की वीडियो में मैं आपको हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनाऊंगा और इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के कानून के अंदर अगर कोई शख्स हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नाम की बेहुरमती करे तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसकी क्या सज़ा है। और इसके साथ साथ 2 दिन पहले होने वाला एक वाक़या जिसमें एक मलऊन ने, एक लानती ने और एक खबीस शख्स ने जब 2007 में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए तौहीन अमेज़ खाके शाया किए, उस पे भी लानत भेजेंगे, उसकी मौत के ऊपर भी लानत भेजेंगे क्योंकि वो इबरत का निशान बन गया। वो एक रोड हादसे में बदतरीन मौत का शिकार हुआ और इस दुनिया से दफ़ा हो गया। तो मैं सबसे पहले अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से, उनकी हदीस से अपनी बात का, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि कोई भी शख्स उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे यानी कि अल्लाह के नबी से अपनी जान से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर और दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत ना करे। तो हम भी अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि अगर कोई भी शख्स पूरी दुनिया के अंदर, मैं कुफ़ार को ये बात ललकार के कहता हूँ कि कभी भी हमारे जज्बा ईमानी का मुशाहदा करने की कोशिश ना करना, कभी भी हमारे जज्बा ईमानी को आजमाने की कोशिश ना करना, क्योंकि जब भी तुम इस तरह का कोई काम करोगे तो तुम पाश पाश हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मैं 2 दिन पहले होने वाले स्वीडन के वाक़े का जिक्र करूं तो एक मलून, एक काफर, एक लानती, एक खबीस, एक घटिया इंसान, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं है कि मैं कोई किसी ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल करूं जो उसकी ज़ात के लिए मुनासिब हो, लेकिन वो एक खबीस इंसान था, एक लानती इंसान था, एक घटिया इंसान था, एक मलून था, लानती था, जिसका नाम है लार्स विलिक्स, जिसने 2007 के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए गुस्ताखाने खाके शाया किए। उसकी गवर्नमेंट ने भी उसको सपोर्ट किया। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका एहतजाज किया गया, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों ने एहतजाज किया और हर मुसलमान की ये कोशिश थी कि वो उस काफिर को मार डाले। इस पर अल कायदा ने एक ऐलान किया कि अगर कोई शख्स उस मलून को जहन्नम रसीद करेगा तो उसको 1 लाख अमरीकी डॉलर इनाम के तौर पर दिया जाएगा। 2015 के अंदर उस पर एक कातलाना हमला हुआ लेकिन वो बच गया और आखिरकार आज से 2 दिन पहले इतवार के रोज़ वो अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड के साथ, अपने ड्राइवर के साथ सफ़र पे अपनी गाड़ी के अंदर जा रहा था कि रास्ते में चलते चलते सामने से एक ट्रक आया और वो मलून की गाड़ी उस ट्रक के साथ टकरा गई। उसकी गाड़ी में आग भड़क उठी और वो अपने गार्ड के साथ जिंदा जलकर जहन्नम रसीद हो गया। अगर वो
اس طرح نہ مرتا تو یقیناً کسی مسلمان کے ہاتھ سے وہ مار دیا جاتا، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ گیا، وہ برباد ہو گیا، وہ مر گیا یا عبرتناک موت کا شکار ہو گیا۔ اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف آئیں گے کہ پاکستان کے قانون میں اس کو کس طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 295C کے اندر اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی نازیبا اور توہین امیز الفاظ کا استعمال کرتا ہے، یا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس کو سزائے موت دی جائے گی یا عمر قید اور جرمانے کی سزا کا مرتکب ہوگا۔ بہت شکریہ۔